में से सीखेंगे इख्तियार के बारे में। इंग्लिश में अथॉरिटी और उर्दू में इख्तियार। आज हम सीखेंगे कि खुदा ने हमें कौन सा इख्तियार दिया है और हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे याकूब का खत। मेरे साथ निकाले याकूब का खत 5 बाब उसकी 17 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह ना बरसे। चनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अब कलाम ये बता रहा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। कोई अलग बात हमसे नहीं बताई गई कि आप जैसे इससे हट के कोई था एलिया। लिखा है कि हम तबीयत जैसे हम दुनिया में है, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम खाते पीते हैं, जैसे हम मांगते हैं खुदा से, इसी तरह एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। जैसी तबीयत इंसान की हमारी है वैसी ही एलिया की थी। और एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन एक वक्त आया कि उसने दुआ की कि मींह ना बरसे। और क्या हुआ? मींह ना बरसा। कितने साल तक? 3.5 साल तक। हम देखते हैं कि एलिया के पास कौन सी ऐसी पावर है कि वो यहां पर बोलता है कि मींह ना बरसे, और उसने आसमान को बांध दिया ताकि मींह ना बरसे। भाई ऐसी कौन सी एलिया में ताकत है? यहां तो लिखा है कि वो हमारा हम तबीयत इंसान है। ये नहीं कहा कि वो कोई और मखलूक है। बोला है कि हमारा जैसा, हमारी तबीयत जैसा, हमारे जैसा इंसान है, लेकिन वो आसमान को बांध देता है और क्या कहता है कि मींह ना बरसे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी बात है जिसने उसके अल्फाज को पूरा किया, जो उसने कहा वैसा ही हो गया। भाई हम दुनिया में रहते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं कर सके। लेकिन क्यों नहीं कर सके, आज हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। निकाले मेरे साथ मत्ती की इंजील 18 बाब 18 आयत। बड़ी तवज्जो के साथ खुदाम के कलाम को सुने। ये बुक हटा। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब 18 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? किसी को पता चला? खुदा कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। अब ये किसको कह रहा है खुदा? हम सबको। ये इख्तियार किसको दे रहा है खुदा? हम सबको दे रहा है। लेकिन वहां पर एलिया ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। आज हमारे अंदर ये कमजोरी है कि हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। हम सोचते रहते हैं हो सकता है ये काम हो या हो सकता ना हो, लेकिन उसने बगैर शक किए खुदा पर एतमाद रखते हुए
कि आसमान को बांध देता है कि मींह ना बरसे। और खुदा भी हमें इजाजत दे रहा है, खुदा भी हमें ये इख्तियार दे रहा है। और क्या कह रहा है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आज ये इख्तियार मेरे और आपके पास है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम अपनी कमजोरी में रहते हैं कि हो सकता है ऐसा हो या हो सकता ना हो। तो भाई इतने लोगों में ये बात क्या है कि मैं फांसी ना जाऊं, कि मैंने तो कहा था ये लंगड़ा चलेगा और हो सकता है ये ना चले। जब आपके दिल के अंदर पहले से ये शक है तो वहां पर पाखरू काम नहीं कर सकता। पाखरू वहां पर काम करता है जहां आप इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये अथॉरिटी आपके पास है और आप ईमान रखते हैं कि यीशु बड़े बड़े काम करता है और करेगा, कि उसने मुझे इख्तियार दिया। और खुदा का कलाम कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कब करेगा? जब ईमान होगा। तो जब ईमान ही नहीं होगा तो बेशक हम बोलते रहे पाखरू की आ गए। जब आप ईमान से भरकर जब एक इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आप शैतान को कम देंगे तो शैतान अपनी जगह छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, और वो यही बात है कि उसने हमें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अब सांप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिच्छू हमें काट रहे हैं, मुश्किलात में है, परेशानियों में है, दुखों में है, जादू टूना हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और भी बहुत सारी मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं, लेकिन इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि ईमान नहीं है। जब भरोसा नहीं है, कमजोरी के अंदर है, तो यह भी नहीं कह सकते कि शैतान भाग जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हमें शक रहता है जब पादरी साहब के कहने से तो भाग गया, हो सकता है मेरे कहने से जाए या ना जाए, क्योंकि हमारे अंदर ये कमजोरी है और हम इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन खुदा ने ये हमें इख्तियार दिया है कि जो तुम बांधोगे वो बंद जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। उसने हमें ये अथॉरिटी दी है और ये भी कहा है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलो। आज सांप हमारे साथ हैं, बिच्छू हमारे साथ हैं, हम उनको लेके चल रहे हैं, रोना रोते हैं, दुखों में घूम रहे हैं, परेशानियों में घूम रहे हैं। ये समझ नहीं आती कि कौन हमें छुड़ाएगा, कौन आएगा जो हमें बचाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये इख्तियार तो मैंने तुझे दे दिया है, ये काम तो मैंने तुझे दे दिया है कि तू हुक्म कर तो हो जाए। लेकिन आज हमारे पास ईमान की कमी है, आज हमारे पास वो पावर नहीं है, क्योंकि हम दुआ नहीं करते, हम उस तरीके से खुदा से प्यार नहीं करते, और जिससे भरपूर तरीके से प्यार किया जाता है उसी के सामने हम इख्तियार से कह सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। माँ बाप से प्यार करते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि हमें ये चीज आज शाम तक चाहिए, और हमें माँ बाप जैसे मर्जी अफोर्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है किस चीज की से जरूरत है। लेकिन खुदा के पास हम ना तो अपना उस तरीके से तल्लक रखते हैं, ना हम ईमान में मजबूत हैं, ना दुआ में वक्त गुजारते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आई शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, यहाँ से चला जा। ये इख्तियार उस वक्त होगा जब आपके अंदर ईमान होगा, जब आपके अंदर ताकत होगी, जब आप खुदा के साथ जुड़े होंगे। लेकिन आज हमारे खानदानों में, हमारी जिंदगियों में ये कमी है कि हम इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एलिया हमारी तरह का इंसान है, वो भी हमारी तबीयत जैसा है, लेकिन उसने हुक्म दिया तो बारिश जो है वो 3.5 साल तक बांध दी।
इसको देखेंगे। पहला सलातीन, इसी सवाल का जवाब हम देखेंगे कि एलिया ने कैसे बांध दी। पहला सलातीन 17 बाब पहली आयत। आज कलाम बड़ी तवज्जो के साथ सुने, ताकि आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीआब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, उन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। क्या बात, इसमें कोई जवाब मिला किसी को कि एलिया की बात कैसे मानी गई? एलिया ने कैसे आसमान बांध दिया? किसी को इस बात में कोई जवाब मिला? यहाँ पर एक खूबसूरत जवाब है, और वो बात लिखी है कि खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं। आज जो खुदा की हजूरी में खड़ा है, ईमान के साथ, पाकरू की हजूरी के साथ, वो जो बोलेगा वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं खुदा के साथ खड़ा हूं, उसके सामने खड़ा हूं, और जो उसकी हजूरी में खड़ा रहता है वही कह सकता है, वही कर सकता है, वही बांध सकता है, वही खोल सकता है। लेकिन जो उसकी हजूरी में नहीं रहता, जो खुदा के साथ खड़ा नहीं होता, वो ना बांध सकता है और ना खोल सकता है। आज लोग सोचते हैं कि शायद हदिया देने से खुदा बड़े काम करेगा, शायद मैं ये काम करूंगा, देख दे दूंगा तो खुदा बड़ा काम करेगा, शायद मैंने खुदा को पता नहीं कितना का दे दिया है। लेकिन खुदा उस इंसान से खुश है जो उसकी हजूरी में उसके साथ खड़ा रहता है। कितने जानते हैं कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? खुदा ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया, इंसान को खुदा ने अपनी रफाकत के लिए बनाया। आज इंसान बेपहरा इस बात से कि मैं क्यों दुनिया में भेजा गया। आज दुनिया के झंझट में हम फंस चुके हैं, ना हमारे पास वक्त है बातों के लिए, ना हम खुदा की लिए कोई वक्त गुजारते हैं, ना हमारे पास रोजा रखने की ताकत है, ना हम दुआ में ठहरते हैं और कहते हैं कि आसमान बांध दे। कैसे बांधेंगे? वो तो कहता है कि एलिया जो है वो खुदा के साथ खड़ा रहता है, वो उसकी हजूरी में रहता है। उसकी हजूरी में रहने के, कौन सी हजूरी, किसकी बात हो रही है, हम देखेंगे। 5 पॉइंट है उसकी हजूरी में खड़े रहने के, कि हम कैसे उसकी हजूरी में खड़े रह सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो उसकी हजूरी से बेबहरा है, और इसी तरह हर वक्त हम बहाने लगाते हैं कि भाई मेरे पास ये मजबूरी थी, मैं चर्च नहीं आ सका, मेरे पास ये मजबूरी थी, मेरा मेहमान आ गया, मेरे घर में ये था, मेरे घर में ये सारे हीले बहाने इब्लीस की तरफ से। जिसने आपको जकड़ा हुआ है, उसने कहा बिच्छू सांपों को कुचलो। हम कुचलते नहीं है, बल्कि अपने साथ लेकर घूमते हैं। हम बिच्छू सांपों की मानते हैं और फिर कहते हैं कि दुख हमारी जिंदगी से नहीं जाता, परेशानियां हमारी जिंदगी से नहीं जाती, खुदा हमारी नहीं सुनता, इसलिए कि उसने तो कहा इनको कुछ लो। आज हम तो अपने साथ लेके चल रहे हैं, हमारे पास हीले बहाने हैं, हर तरीके से हम इब्लीस को काम करने की इजाजत देते हैं, हर तरीके से हम इब्लीस को कहते हैं तू मेरी जिंदगी में और काम कर, जैसे तू कहेगा मैं करूंगा, और हम करते भी वैसा ही है जैसे वो कहता है। अगर वो कहेगा आज धूप बड़ी अच्छी है, पूरा हफ्ता सर्दी रही है, धूप से इबादत में क्या लेने जाना है, हाँ कंधों में बड़ी दर्द है, वाकई ये बात ठीक है, इब्लीस आपको वहीं पर रोक देगा। बिच्छू ने आपको काट लिया, सांप आपके साथ है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुझे इख्तियार दिया। वो इख्तियार कहाँ गया?
वो अथॉरिटी कहाँ गई जो खुदा कह रहा है? इसलिए हमारे पास नहीं है कि हम पूरे तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं करते। अब एलिया उसके साथ रहता है, उसकी हजूरी में रहता है। उसकी हजूरी में रहने के लिए 5 पॉइंट है जिन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दुआ करना। सबसे पहली बात क्या है? दुआ करना। अब अपनी जिंदगी पर गौर करें कि दुआ हमारी जिंदगी के अंदर कितना मुकाम रखती है। हम कितना वक्त खुदा को देते हैं, किस नियत के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, और कितना का अपने जरूरी कामों को छोड़कर अपने खुदा को वक्त देते हैं। क्योंकि बात तभी बनती है जब कोई कुर्बानी दी जाती है। क्या कुर्बानी देते हैं हम खुदा के लिए? दुआ सबसे ज्यादा जरूरी खुदा की हजूरी में खड़े रहने का पॉइंट वो दुआ है। हन्ना ने दिल सोजी के साथ दुआ की और खुदा ने हन्ना की सुनी। एलिया ने इख्तियार के साथ दुआ की और खुदा ने आसमान को बांध दिया ताकि बारिश ना बरसे। आज हमारी दुआ कैसी है? आज हम लिस्ट लेके खुदा की हजूरी में जाते हैं कि यीशु ये भी दे दे, यीशु वो भी कर दे, ये भी कर दे, और आमीन। ये हमारी दुआ है। लेकिन दिल से दुआ, आज अगर चाहते हैं कि एलिया की तरह इख्तियार पा लें, खुदा के कलाम को पूरा कर लें, तो पहला पॉइंट है दुआ करना। अपनी जिंदगियों में सोचें कि इस पॉइंट पर मैं कितना का काम कर रहा हूँ, कितना का काम करती हूँ। क्या कभी मैंने कीमती जिस चीज से मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या कभी मैंने उसे छोड़ा? क्या मैंने खुदा के लिए उसे रद्द किया? क्या कभी मैंने ड्रामे का टाइम अपने खुदा को दिया और खुदा से माफी मांगी कि खुदा अगर आज तक मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन आज मैं इसको छोड़ती हूँ और मैं तुझे वक्त देती हूँ क्योंकि तू मेरे लिए अव्वल दर्जा रखता है। क्या हमारी दुआ ऐसी है? क्या हम ऐसा वक्त देते हैं खुदा से? क्या हम खुदा से ऐसा प्यार करते हैं? उसने तो हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने तो हमसे ऐसा प्यार किया। हमारा प्यार कैसा है? ना हम अपने बच्चों को कह सकते हैं। आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं ताकि बच्चों को बोलेंगे हो सकता है ये नाराज हो जाए, हो सकता है ये कोई और बात कह दे। आज माँ बाप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल ही नहीं करते अपने बच्चों के लिए, और बच्चे तब सुधरेंगे जब आप सुधरेंगे। इसलिए खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। आज हम मारे घूमते हैं फिरते हैं कि कहां से क्या मिलेगा। खुदा कहता है कि अगर तू मेरी हजूरी में रहता है, अगर तू मेरे साथ खड़ा है, तो जैसा एलिया ने कहा आज तू भी कहेगा तो हो जाएगा। कमी किस में है? किसी को नजर आ रही है? कमी इंसान के अंदर है, कमी हमारे अंदर है। खुदा का कलाम बारह और सच्चा है। खुदा का कलाम जबरदस्त कलाम है, जो कहता है वो करता है, वो वादों का सच्चा खुदा है। इसलिए उसने तो कहा कि जो तुम बांधोगे वो बांध जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। लेकिन अब कौन बांधे, कौन खोले, किस में ताकत, कौन कहेगा? भाई वही कहेगा जिसकी जिंदगी प्रेयरफुल होगी, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा के लिए वक्त होगा, जो दुआ को प्रॉपर वक्त देगा। और दूसरी बात जो है कलाम पर अमल करना। पहली बात दुआ, दूसरा कलाम पर अमल करना। जब बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी तो औरतें पुकार कर कहती थी कि मुबारक है वो रहम जिसके अंदर तू रहा, और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। और यीशु ने क्या कहा? सबसे बढ़कर मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। भाई सब बातों से ज्यादा मुबारक खुदा ने किसको कहा? कि जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। आज कलाम की हमारी जिंदगी में कमी है।
आज कलाम से हम दूर हैं। आज कलाम पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास। आज अपने बच्चों से पूछ के देखें कि कितनी दफा बाइबल खत्म की है। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे खुदा के कितना करीब रहते हैं। कोई सवाल करके बच्चों से देखें, अगर वो बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको जरूर बाइबल में से बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अपना अंदाजा लगाएं, देखें कि हम खुदा की हुजूरी में किस तरह खड़े रहते हैं। कलाम सुन सुनकर हम सुन्न होते जा रहे हैं, लेकिन अमल हमारी जिंदगी में नहीं है। हम अमल से दूर हैं। लेकिन एलिया के अंदर उसकी हुजूरी में खड़े रहने की ये सिफ्तें थी जो आज हमारी जिंदगी में नहीं है, जिसकी वजह से हम उस इख्तियार को ले नहीं सकते जो यीशु ने हमें दिया, जो खुदा ने हमें दिया। और तीसरी बात है पकीज़गी। तीसरा पॉइंट है पकीज़गी। पहला दुआ था, दूसरा कलाम पर अमल करना, तीसरा पकीज़गी। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन हम सिर्फ यूसुफ की जिंदगी पर गौर करेंगे कि गुनाह उसकी आंखों के सामने है, गुनाह उसके पीछे पीछे चल रहा है, गुनाह उसको पकड़ रहा है, लेकिन यूसुफ पकीज़गी में रहा और खुदावंद ने भी उसको इतना फलवंद किया, इतनी इज्जत दी, इतना बढ़ाया कि वो बादशाह कहलाया। सारा इख्तियार उस मुल्क का उसके पास आ गया। इसलिए आज अगर चाहते हो कि मैं इख्तियार ले लूं, मैं खुदा के उस बोल को जो उसने मुझे दिए पूरे करूं, तो भाई एलिया की तरह उसकी हुजूरी में उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। सबसे पहले दुआ, उसके बाद कलाम, उसके बाद पकीज़गी और चौथी बात खुदावंद पर ईमान रखना, भरोसा करना। मैंने पहले बोला है कि हमारे अंदर ये कमी है कि हम ईमान नहीं रखते, शक में रहते हैं, यही सोचते रहते हैं हो सकता हो या हो सकता ना हो। लेकिन मुझे आज मैं जब तैयार कर रही थी तो बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स, ईमान के हवाले से बहुत सारी बातें मुझे मिली, लेकिन एक ही शॉर्ट बात करूंगी कि मुझे सबसे बड़ी और खूबसूरत बात ये लगी, और वो ईमान मैंने मूसा की माँ के अंदर पाया कि मूसा की माँ के अंदर जो एक लावी खानदान से थी, दोनों मियाँ बीवी लावी खानदान के थे, खुदा से प्यार करते थे, खुदा की इबादत करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक वक्त आया ऐसी मुश्किल में पड़ गए कि बच्चा उनके पास है लेकिन रखने की इजाजत नहीं है। और उसकी माँ का बड़ा ईमान है, एक बहादुर औरत है, और उसने क्या किया, जब तक वो मूसा को छुपा सकी उसने छुपाया, लेकिन एक वक्त आया जब वो छुपा ना सकी तो उसने खुदा के भरोसे पर ईमान रखते हुए बच्चे को सरकंडों के टोकरे में बहा दिया। जहां से मूसा की माँ का हाथ हट गया, वहां पर खुदा का हाथ आ गया जिसने मूसा को बचा लिया। आज जहां पर हमारे हाथ हट जाते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, खुदा पर भरोसा रखने वाले हैं, तो वहां पर खुदा का हाथ आ जाता है जो हमें बचाता है, और वो हमारे हाथों से कई जोरावर, कई कवि है, और जो कहता है वो हो जाता है। और उसने मूसा के लिए दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया। सब जानते हैं कि फिरौन दुश्मन था इब्रानियों का, वो कहता था कि जो बेटे हो उनको मार देना, लेकिन उसी की बेटी को, फिरौन की बेटी को खुदा ने मूसा के लिए इस्तेमाल कर दिया। आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। कब बनेंगे? जब आप ईमान में मजबूत होंगे, जब आप ईमान में खुदा पर भरोसा रखेंगे। जहां पर आपके हाथ हट जाएंगे वहां पर यीशु का हाथ आ जाएगा और वो आपको तूफानों में से भी बचा लेगा, मुश्किलात में से, मुसीबतों में से। और ये जबरदस्त बात है
کہ خدا نے اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا کر اس کی پرورش کروائی. اور یہ چوتھا پوائنٹ ہے خداوند پر ایمان رکھنا. اور پانچویں بات خدا کی ریلیشن شپ میں رہنا, خدا کی دوستی میں رہنا, خدا کے ساتھ رہنا, خدا کے ساتھ جڑے رہنا. یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جو ایلیا کے اندر تھے, اور ایلیا جو ہے وہ خدا کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. بھائی کھڑا رہتا تھا تو تبھی تو اتنا بڑا کام ہو گیا. جب ہم کھڑے ہی نہیں رہتے تو کیسے کہیں گے کہ آسمان بند جائے, زمین بند جائے؟ کس کو باندھیں گے, کس کو کھولیں گے؟ اس وقت ہی کھولیں گے جب ہمارے پاس خدا کے ساتھ کھڑے رہنے کا وقت ہوگا, جب ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے. ہر بات میں آندھیاں آئیں, طوفان آئے, سمندروں میں ڈال دیے جائیں, جہاں بھی آپ کھڑے ہو خدا آپ کو بچائے گا. لیکن اسی وقت بچائے گا جب آپ اس کی حضوری میں کھڑے ہوں گے, جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایلیا ہماری طرح ہی انسان تھا, لیکن اس کے پاس کون سی پاور تھی؟ یہ ہمارے سوال کا جواب ہمیں ملا کہ وہ خدا کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. ہم تھک جاتے ہیں, اگر 2 مہینے تک وہ بات پوری نہ ہو تو ہم وہ چرچ چھوڑ جاتے ہیں, ہم اس خاتون کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پر شفا نہیں. میں ایک ہی بات کہتی ہوں, شفا آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے, یسوع آپ کے پاس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ اختیار استعمال کریں تو یہ 5 پوائنٹ جو آج ہم نے شیئر کیے ہیں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں, اس کی عبادت کریں. جس طریقے سے خدا چاہتا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاریں. تو جو اختیار اس نے ایلیا کو دیا وہ آج اختیار میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.